बेस्ट फ्रूट्स फॉर प्रेगनेंसी। फ्रूट्स प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। देखते हैं क्यों। क्योंकि ये आपको हाइड्रेटेड रखते हैं। इसमें विटामिन्स और मिनरल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये आपकी ब्लड शुगर को मेंटेन रखते हैं। कुछ फ्रूट्स जिसमें आयरन है और फॉलिक एसिड है वो आपको अनीमिया यानी कि खून की कमी से बचाता है। कुछ फ्रूट्स में पोटेशियम होता है, मिनरल्स होते हैं, वो आपका बीपी कंट्रोल रखते हैं। कुछ फ्रूट्स में विटामिन B6 होता है जो आपको जो सुबह उल्टी होती है उसमें उसे रोकता है। कुछ फ्रूट्स आपके कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से फ्रूट से क्या फ़ायदा है। सो वेलकम टू माय चैनल, आई एम डॉक्टर नायाब तरमीन। सबसे पहले एप्पल्स के बारे में आपने सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो एप्पल में क्या होता है, फाइबर होता है, विटामिन C होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये जो नए बच्चे जिनमें अस्थमा होता है या फिर सांस की कोई दिक्कत होती है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद माना गया है। दूसरा, ये आपको हेमोरॉइड से बचाता है क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन रोकेगा। नेक्स्ट है गुआवा यानी कि अमरूद। ये भी आपको सुबह जो उल्टी होती है उसमें आराम देता है। ये इसमें विटामिन C होता है तो ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और हाथ पैरों में जो ऐंठन होती है ये उसमें मददगार होता है। नेक्स्ट है अनार। अनार के लिए कहते हैं एक अनार 100 बीमार। अनार में आयरन बहुत अच्छे अमाउंट में होता है तो ये आपका खून बढ़ाने में मदद करता है। ये आपका बीपी मेंटेन रखता है और ये आपकी हार्ट की हेल्थ को मेंटेन रखता है। और यही नहीं, जो प्लेसेंटा होता है यानी कि खरियाई जिससे बच्चा अटैच होता है माँ से, ये उसकी हेल्थ को भी सही रखता है। नेक्स्ट है ऑरेंजेस। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट ने फॉलिक एसिड की डेली रिक्वायरमेंट बताई है 600 माइक्रोग्राम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ऑरेंजेस में ये बहुत अच्छी मात्रा में होता है। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से बच्चों में जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पाए जाते हैं। न्यूरल ट्यूब मतलब ब्रेन का, और ब्रेन से लगी हुई जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से किन्हीं बच्चों में सिर नहीं होता है जिसको बोलते हैं एनेनकेफेली। और कभी कभी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे आपने एक फोड़ा देखा होगा जिसको बोलते हैं मेनिंजोसील, ये दिक्कत आ सकती है। अगला है वाटरमेलन तरबूज में विटामिन A, C, B6, मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है। मैग्नीशियम होता है तो ये आपको पैरों की ऐंठन से बचाएगा और जो पहले दर्द आने लग जाते हैं टाइम से पहले, ये उसको भी रोकता है। इसमें पानी बहुत अच्छी मात्रा में होता है तो ये आपको हाइड्रेटेड भी रखता है। नेक्स्ट है बनाना। केले में सबको पता है फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। फाइबर ज़्यादा होता है तो आपके कॉन्स्टिपेशन को रोकेगा, कब्ज़ होने से रोकेगा। और अगर आपका कब्ज़ नहीं हो रहा है तो आपको हेमोरॉइड्स की दिक्कत कम होगी। दूसरा, बनाना में होता है पोटेशियम। ये आपके फ्लूइड को मेंटेन करेगा, बीपी को मेंटेन करेगा। बनाना में होता है विटामिन B6। ये जो सुबह उल्टी आती है, उल्टी करने का मन करता है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है आम। इसमें विटामिन A और विटामिन C बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जितना विटामिन C हमको दिन भर में चाहिए उतना सिर्फ एक बोल अगर आप मैंगो खाते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा। और विटामिन A जो पूरी रिक्वायरमेंट है उसका 1/3 आपको इससे मिल जाएगा। नेक्स्ट है बेरीज़ जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, रास्पबेरी है, इन सब में जो है विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं और ये आपको हाइड्रेटेड तो रखते ही हैं और ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। एप्रिकॉट्स यानी कि आड़ू। अगर आप ठंडी जगह में रहने वाले हैं जहां आपको फ्रेश आड़ू मिलते हैं और आपको पता है ऑर्गेनिक है, तो आप आड़ू ज़रूर लें। इसमें आयरन, कैल्शियम बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। आप ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लें प्रेगनेंसी में, लेकिन बहुत थोड़े अमाउंट में। अब कौन कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी में नहीं लेने चाहिए। सबसे पहले पाइनएप्पल यानी कि अनानास। इसमें एक एंजाइम होता है ब्रोमीलेन। ये जो है मीट को सॉफ्ट करने के लिए डाला जाता है ताकि मीट जो है गल जाए। तो ये जो है कभी कभी जो बच्चेदानी का मुंह होता है जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं उसको सॉफ्ट कर देता है, जिससे बच्चा आगे आने के चांसेस रहते हैं। अगला है पपीता। पपीता वैसे बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन जो कच्चा पपीता होता है वो कॉन्ट्रैक्शंस ला सकता है, मतलब दर्द ला सकता है, और दर्द होता है तो वही आपको मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं। ग्रेप्स अंगूर को माना जाता है थोड़ी गर्मी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से अंगूरों को भी आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। अब फल खाते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जो भी आप फ्रूट्स लाए हैं उनको अच्छे से धोएं,
क्योंकि उनके ऊपर जो भी पेस्टिसाइड्स लगे हैं या जो भी गंदगी लगी हुई है वो सब अच्छे से साफ़ करने के बाद ही आपको उसको लेना है। कुछ भी कटा है, कुछ भी ख़राब है, उसको बिल्कुल आप निकाल दीजिए। दूसरा, अगर ऐसा पॉसिबल हो कि आपको ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिलें तो आप ऑर्गेनिक ही लें, क्योंकि फ्रूट्स में जो पेस्टिसाइड्स पड़े होते हैं, जो जो फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा कभी कभी नुकसानदेह होते हैं। अब हमको कितना अमाउंट में लेना चाहिए? WHO और FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग जो है, और WHO के अकॉर्डिंग जो है, हमको 5 से 6 सर्विंग्स एक दिन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की लेनी चाहिए। अब 1 सर्विंग में क्या होता है? अगर आप बोल में ले रहे हैं तो 1 बोल फ्रूट्स है, अगर आप फल ले रहे हैं तो टेनिस बॉल के बराबर फल है, जूस ले रहे हैं तो 1 ग्लास जूस है, ड्राई फ्रूट्स आधा कटोरी। थैंक यू।